नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तिहाड़ जेल में। और इस बीच अरविंद केजरीवाल को जब पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बोला कि कैसे मोदी सरकार ये ठीक नहीं कर रही है। और ये कहते हुए उन्होंने सीधे सरकार पे हमला बोला। ठीक वहीं पे मीडिया ने जब सुनीता केजरीवाल से कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने यही कहा कि 11 दिन हो चुके हैं गिरफ्तार हुए केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं मिले। अरविंद केजरीवाल एक देशभक्त हैं और उन्होंने हमेशा अपना जीवन देश को समर्पित किया है। तो अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि एक तरफ जहां पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी सबूत नहीं मिलना और दूसरी तरफ उनको जेल में ले जाके डाल देना, ये चुनाव के दौर में ये क्या हो रहा है। एक तरफ भाजपा जहां पे ये दावा करती है कि कैसे वो 400 पार का नारा देकर चुनाव में 400 प्लस सीटें पाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जितनी भी देश की पार्टियां हों, एक तरफ कांग्रेस का खाता फ्रीज कर देना, और खाता फ्रीज कर देने से वो चुनाव में न जा पाए, जनता के बीच न रूबरू हो पाए। दूसरी तरफ जहां पे आम आदमी पार्टी जिसके बड़े बड़े नेता, खास तौर पे जिस तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है, वहां पे आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता पहले से मौजूद हैं, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिंह सिसोदिया। और आम आदमी पार्टी ये पहले से इल्जाम लगाती रही है कि अभी भी हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका एक भी सबूत नहीं मिला है। ठीक वहीं पे आप प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार को घेरते हुए ये बोला कि कैसे उनको 15 दिन की जेल भेज दी गई और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की कोई रिमांड नहीं ली। इससे यह साबित होता है कि पार्टी को सिर्फ ईडी जो है या फिर सरकार वो सिर्फ जेल में डाल के रखना चाहती है। अगर उसका मकसद पूछताछ होता तो बिल्कुल न्यायिक हिरासत की जगह वो रिमांड की डेट और बढ़वाती। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि कैसे हमें जेल में डाल के भाजपा 400 प्लस का नारा जो वो दे रही है इसको पाना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देने से क्या दिल्ली की जनता या दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई कमजोरी आएगी या सहानुभूति मिलेगी। अभी पिछले दिन हमने देखा कि कैसे दिल्ली की महारैली में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन दोनों ने मिलकर अपना परचम मजबूती से जनता के सामने पेश किया और उन्होंने बताया कि कैसे एक तरफ हेमंत सोरेन को जहां पे जेल में डाल दिया गया, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को डाल दिया गया, तो हम पीछे नहीं रहने वाले। हम पार्टी का संदेश हो या कुछ भी हो, हम जनता के बीच ले जाएंगे। और ऐसा देखा गया है कि दरअसल भाजपा जो है दिल्ली में जैसे ही अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जो 7 सीटों पे भाजपा का जो कंट्रोल है वो कहीं खोता सा दिख रहा है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर दिल्ली में बेहतर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जो वहां पे फॉर्मूला सेट किया है 4+3 का, वो कहीं ना कहीं भाजपा को एक करारी हार की तरफ ले जा रहा है। इन सबको देखते हुए अब ये आने वाले समय में क्या होगा ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन किसी भी पार्टी को बिना सबूत के चुनाव से पहले उसको जेल में डाल देना, उसके बड़े बड़े नेताओं को, और सिर्फ एक ही पार्टी का मकसद चुनाव को सिर्फ अपने तरीके से सेट करना और आगे जीतने के लिए चलते चले जाना, ये कहां तक ठीक है। बहुत धन्यवाद।